हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं घूर्णन स्पेक्ट्रम के चयन नियम। इस घूर्णन स्पेक्ट्रम के चयन नियम में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से संक्रमण अलाउ होंगे और कौन कौन से संक्रमण अलाउ नहीं होंगे। कल हमने दृढ़ घूर्णी स्पेक्ट्रम की ऊर्जा कैलकुलेट की थी और ऊर्जा का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था कि बी जे प्लस वन। कल अपन ने ई जे बार इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, बी जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। यानी किसी भी दृढ़ घूर्णी के लिए जो ऊर्जा आती है वो बी जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स आती है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से संक्रमण अलाउ है और कौन कौन से संक्रमण अलाउ नहीं है। क्लियर है? एक दृढ़ द्विपरमाणु अणु के लिए केवल वही संक्रमण अलाउड होते हैं जिनके घूर्णन क्वांटम संख्या के मान में अंतर तो अब हम घूर्णन स्पेक्ट्रम के चयन नियम पढ़ेंगे। तो केवल वही संक्रमण अनुमत होंगे जिनके लिए डेल जे की वैल्यू प्लस माइनस वन हो। यानी एक दृढ़ घूर्णी स्पेक्ट्रम में केवल वो संक्रमण अनुमत होते हैं जिनके लिए डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस वन होता है। यदि प्लस वन है तो विकिरण का क्या होगा, अवशोषण होगा, और यदि माइनस वन है तो उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है और घूर्णन स्पेक्ट्रम में हमेशा अवशोषण स्पेक्ट्रम आते हैं, अतः इनके चयन नियम की वैल्यू डेल जे इक्वल्स टू प्लस वन होती है। क्लियर है? अब हम एक दृढ़ घूर्णक की ऊर्जा का सूत्र क्या था कि भाई ई जे बार इज इक्वल्स टू बी जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये अपन ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था लास्ट वीडियो में। अब हम माना कोई एक संक्रमण करना, हमें विकिरण का संक्रमण करना, माना कि संक्रमण जे से जे प्लस वन की ओर होता है, जे से जे प्लस वन की ओर होता है, तो उसकी घूर्णन ऊर्जा, तो इसकी घूर्णन ऊर्जा या आवर्ती निम्न समीकरण से कैलकुलेट करेंगे। निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं। अब देखो, अगर किसी भी दो चीज का डिफरेंस, मान लो अपने पास डेल बार जे कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें जे से जे प्लस वन मान लो तो ये बी हो जाएगा, तो जे की जगह क्या रख दो, जे प्लस वन, फिर जे की जगह क्या रख दो, जे प्लस वन प्लस क्या चल रहा है, जे वन, माइनस कर दो क्या, बी जे प्लस वन। तो ये हमें संक्रमण कर रहे हैं जे से जे प्लस वन की ओर हो गया, तो भाई ये हायर हो गई, ये लो हो गई, तो ई टू माइनस ई वन हो गया ना एक तरह से, या ई जे प्लस वन माइनस ई जे मान लो। यानी मैं इस डेल जी को क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल ई जे बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई जे प्लस वन बार माइनस ई जे बार। हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आ गया। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, डेल ई जे बार इक्वल टू, देखो बीस में भी मैंने ले लिया कॉमन, इसको सोल्व करते हैं तो जे प्लस वन है अंदर, और ये क्या हो जाएगा, जे प्लस टू माइनस बी बाहर हो गया इसका, तो जे प्लस वन। अब इसको सोल्व करोगे तो ये बी है, तो जे प्लस जे को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर प्लस टू जे प्लस टू माइनस जे स्क्वायर माइनस जे, हो गया।
तो देखो क्या हो गया, जे स्क्वायर से जे स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, एक जे प्लस से एक ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 2j, क्या बच गया 2j प्लस 2, ये बच गया। अब डेल ई जे बार इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, बी तो है ही और इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया j प्लस 1। तो हम कोई भी जब संक्रमण होगा तो इस फॉर्मूले से हम उसका संक्रमण कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ यदि j बराबर 0, j बराबर 0 से कहाँ जा रहा हूँ 1 में, j बराबर 0 से कहाँ जा रहा हूँ 1 में, j बराबर 1 से कहाँ जा रहा हूँ 2 में, j बराबर 2 से कहाँ जा रहा हूँ 3 में। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो j बराबर 0 रखोगे आप तो 1, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 2b, इसकी क्या लिखोगे 1, तो 1 प्लस 1 2, और ये क्या आ जाएगा 4b आ जाएगा। फिर क्या लिखोगे 0 से चल रहे हम ये, तो इसमें अब 3 की वैल्यू रखो, 3 प्लस 1 4 दूनी 8, तो 8 भी आ जाएगा। तो ये इस तरह हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, 1 2 3 हो गए, 3 ही लिए थे, तो ये किसके आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो ये संक्रमण हुआ। अतः मैं ये कह सकता हूं क्या, दृढ़ द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा इस प्रकार होगा कि प्रत्येक लाइन 2b 4b 6b 8b पर होगी तथा दो लाइनों के मध्य, दो लाइनों के मध्य आवर्ती का अंतर क्या होगा समान, और किसके बराबर होगा 2b के बराबर होगा, और ये सेंटीमीटर यूनिवर्स में, यानी दो लाइनों के मध्य आवर्ती कितनी आएगी 2b, या मैं इसी को लिख सकता हूं डेल जी बार। क्लियर है। अब जैसे मैं आपको इधर बना के देता हूं, देखो हम ये करते हैं कि मैं इस साइड तो ई जे बार लिख लेता हूं और इस साइड किसकी वैल्यू लिख लेते हैं जे की वैल्यू, और ई जे बार बराबर, मुझे एक बात बताओ क्या फॉर्मूला आया था, बी जे जे प्लस 1, तो बी जे जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स में, और यहाँ पे अपन क्या लिखते चलेंगे जे की वैल्यू। तो मैं यहाँ एक एनर्जी ले रहा हूँ, ठीक है, तो जे की वैल्यू 0, तो यहाँ किसकी वैल्यू चल रही इधर ई जे की, बताओ जब जे की वैल्यू 0 होगी तो ई जे की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 1, तो 1, तो क्या आ जाएगा 0 आएगी, यस या नो, ये लो। अब नेक्स्ट, अब बताओ जब अगर जे की वैल्यू मैंने 1 पुटअप कर दी, जे की वैल्यू मैंने क्या करी पुटअप 1, तो 1 जैसे ही इसमें पुटअप करोगे तो 1 प्लस 1 2, और ये 1 बी तो 2 भी आ जाएगी। तो ये किसके लिए आ जाएगा जब जे की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, तो जे की वैल्यू 3 रहेगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो जे की वैल्यू 1 2 रखनी है अब आपको, तो 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, यानी 6 भी आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर जे की वैल्यू आपने 3 रखी तो 3 प्लस 1 4, क्या हो गया 4 इंटू 3, 3b भी आ जाएंगे। अब आप एक बात बताओ कि ये जो गैप है क्या ये इक्वल है, तो दृढ़ घूर्णी परमाणु के लिए जब स्पेक्ट्रम लाइन आती है तो इनके जो ये गैप है ये डिफरेंट आते हैं, मतलब ये गैप
फिर यहाँ से यहाँ संक्रमण होगा, फिर यहाँ से यहाँ संक्रमण होगा। तो ध्यान देना, एक मिनट, क्या लिख रहे हो आप? बताओ, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है? 2b का। इसमें और इसमें का अंतर बताओ कितने का आ जाएगा? 4b का। मतलब मैं ये गैप बता रहा हूँ आपको। इसमें और इसमें अंतर कितने का आ जाएगा? 6b का। अब एक बात बताओ, जब आप डायग्राम बनाओगे तो ये कम होना चाहिए, ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये गैप इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अंतर 6b का इन दोनों की लाइनों के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में 4b का है, और इन दोनों लाइनों के बीच में 2b का है। तो ये अपन जो बना रहे हैं, लेकिन इन दोनों लाइनों के मध्य, ये जो लाइन है इनके मध्य अंतर कितने का रहेगा? 2b का फिक्स रहेगा। वो कैसे? देखो, यहाँ 2b का है, तो मुझे एक बात बताओ, 2b से कहाँ गए? 4b में। तो कितने का है भाई? 2 2 4 2 6, तो 2 2 का है, तो अंतर चल रहा है। क्लियर है? तो ये इसका दृढ़ है। जैसा मैं एक डायग्राम बना रखा हूं इसमें एक्सप्लेन करता हूं। ये एक दृढ़ द्विपरमाणु अणु का क्या है? घूर्णन स्पेक्ट्रम है। ये एक दृढ़ द्विपरमाणु का घूर्णन स्पेक्ट्रम हुआ। मैंने ये एनर्जी ली 2b पे ली, इसकी तीव्रता, इसकी 4b पे, 6b पे, और ये किस पे है? 8b पे। यहाँ वैल्यू कितनी पुटअप कर रखी है मैंने? 0। तो यहाँ जे की वैल्यू देखो ऊपर से आ रही इधर वाली लाइन पे 0। जब जे की वैल्यू 0 होगा तो ई जे बार की वैल्यू क्या लिख रखी है मैंने? यहाँ से ये ई जे बार की वैल्यू है, तो ये 2b है। जब आप जे की वैल्यू 1 पुटअप करोगे, जब जे की वैल्यू 2 पुटअप करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 6b। जब जे की वैल्यू 3 पुटअप करोगे तो 12b आएगा। जब 4 करोगे तो ये 20b आएगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे गैप दिखा रखा है फर्स्ट, यानी जब जे 0 से 1 में जाता है तो इसका गैप कितना आता है? 2b का। जब 1 से 2 में जाता है तो इसका गैप कितना आता है? 4b का। जब 2 से 3 में जाएगा तो 6b का। जब इट मीन्स ये जो गैप है ये समान नहीं आते हैं। इट मीन्स दृढ़ घूर्णी परमाणु के अंदर जो स्पेक्ट्रम लाइन के जो गैप है, यानी ई जे बार के जो लाइनों के जो गैप होंगे वो समान नहीं आएंगे, लेकिन इन लाइनों की जो तीव्रता होगी, आवृत्ति जो होगी, वो आवृत्ति सेम आएंगी। देखो, यहाँ से यहाँ इसकी जो आवृत्ति आई, यानी ये कितने पे है? 2b पे, तो ये कहाँ पे आया? 4b पे आया। फिर किस पे आ रही तीव्रता? 6b पे आ रही। फिर किस पे आ रही? 8b का। तो इनमें देखो कितने का गैप है? 2b 4b में 2 का। 4 और 6 में कितने का है? 2b का। 6 और 8 में भी कितने का है? 2b का गैप है। क्लियर है? और यहाँ जो चल रहा है ये इस साइड, ये ऊर्जा है किसकी? दृढ़ घूर्णी परमाणु की ऊर्जा। ठीक है, ये चल रहा है दृढ़ घूर्णी परमाणु की ऊर्जा। क्लियर है? तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यही बनता है, मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है दृढ़ घूर्णी परमाणु जो है उसके लिए एनर्जी का सूत्र जो है उसका व्युत्पन्न करना होता है, और पूछता है इसके दृढ़ घूर्णी परमाणु के लिए चैन नियम लिखिए। तो चैन नियम जो आपसे पूछेगा तो आपको ये बना के आने। क्लियर है? तो पूरा क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया।